Hello everyone, it's your boy Unsani aka Unwell and welcome back to our podcast. Today we have an exciting episode with Devanshu who has secured a Red Team internship recently at FICO. So we are going to know about his journey at FICO as a Red Team. If you are new to cybersecurity, hacking or penetration testing, this episode is perfect for you and Devanshu share valuable tips and career path for anyone wanting to get into red team operations. So we talk about what red team is, the latest trends, and how to start your journey in cybersecurity. There's a useful information for everyone, whether you are just starting or looking to learn more. So sit back, relax, and let's dive into the world of red team and penetration testing. So let's get started the video. आपकी बैकग्राउंड के बारे में बताओ थोड़ा मतलब हाउ यू स्टार्ट इन रेड टीम पेंट्रेशन टेस्टिंग आपको कैसे इंटरेस्ट आया ओके। तो बैकग्राउंड मेरा स्टार्ट कहाँ से हुआ कि मैं ना आफ्टर +2 मेरा 2020 पास आउट बैच है। ओके तो कोविड आ गया। हम्म। आई वाज इन फिजिक्स ऑनर्स एट रामजस यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, रामजस कॉलेज। ओके ओके, तो मैंने 1 साल वहाँ पे करा। तो साइड बाय साइड मैंने लैपटॉप लिया जनवरी के अराउंड। हम्म। सब ऑनलाइन चल रहा था, पढ़ तो रहा नहीं था कोई, सब ऑनलाइन में। हाँ तो मेरे हाँ। को फिर लैपटॉप लेने के बाद थोड़ा टाइम वेस्ट करा, नेटफ्लिक्स चलाया वगैरह। फिर हम्म। उसके बाद मेरे दोस्त है, ही इज अ बग बाउंटी हंटर। ओके। तो वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। मैंने उसको बोला कि मुझे थोड़ा टेक्नोलॉजी की तरफ बता, क्या क्या हम्म। स्टार्ट करूं। मेरे को पता था वो हैकिंग में है, स्टार्टिंग से, बचपन से है। हम्म। तो बट मेरे पास था नहीं लैपटॉप, तो मैंने कभी ट्राई नहीं करा। तो देन आई स्टार्टेड लर्निंग नेटवर्किंग, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। धीरे धीरे कर करके मेरे को इंटरेस्ट आने लगा। देन आई थॉट दैट नो, दिस इज द थिंग जिसमें मेरे को जाना चाहिए। आप टेक्नोलॉजी, बेसिकली टेक्नोलॉजी। उस टाइम हैकिंग का भी ज्यादा था नहीं, हम्म। बट बेसिकली टेक्नोलॉजी। तो मैंने सोचा कि नहीं, बीटेक करेंगे, साइड बाय साइड टेक्नोलॉजी का, साइबर सिक्योरिटी पढ़ते रहेंगे। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी, व्हाट आई थिंक इज, वास्ट से टेक्नोलॉजीज के बारे में आइडिया होना चाहिए। हम्म। दैट्स द वेयर साइबर सिक्योरिटी रेड टीमर्स प्रोबेबली और हैकर्स प्रोबेबली वुड हम्म। स्टैंड आउट। सो तो मैं तब से वहां से स्टार्ट हुआ मेरा। फिर उसके बाद मैंने बीटेक में आ गया। फिर अपने लेवल पे पढ़ते रहे, खेलते रहे, सीटीएफ एक्सप्लोर करते रहे। ओके। करते करते सीख रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी बेसिक ही आता है। अभी भी नूबू, बिगिनर हूँ, काफी कुछ सीखना है। तो बस ये ऐसे, यही बैकग्राउंड है मेरा। ओके तो एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेड टीम एंड पेंट्रेशन टेस्टिंग ओके, सो बेसिकली लोग क्या करते हैं, इसको ओवरलैप करके अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि फर्क क्या होता है। हाँ। तो रेड टीम और पेनिट्रेशन टेस्ट डिफरेंट है। रेड पेनिट्रेशन टेस्ट में क्या होता है, लेट्स से, लेट्स add one more thing in it: हम्म। vulnerability assessment, penetration test, and red teaming. ओके। Okay, so I'll start from vulnerability assessment. So ओके। what it is, I think आपने nessus वगैरह सुना होगा शायद। nessus is a automatic vulnerability detection tool, ओके। for example। एग्जाम्पल है, तो इसमें क्या होता है, स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, SAST। vulnerability assessment में ऑटोमेटेड टूल्स वगैरह के थ्रू, या स्नीक स्नीक सुना होगा आपने। तो हम्म। उस उनके उन चीजों के थ्रू टेस्टिंग होता है। फॉर एग्जांपल इन डेवसेकऑफ पाइपलाइंस। ओके। अब पेनिट्रेशन टेस्टर्स क्या करते हैं, इसी चीज को एक लेवल फर्दर लेके जाएंगे। उस चीज को डायनेमिकली बाय हैंड करेंगे। ठीक ओके। है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम वेब प्रोडक्ट है, हमारा कोई वेबसाइट है, उस पे हम्म। पेनिट्रेशन टेस्ट करने का हमारे को कॉन्ट्रैक्ट मिला है मुझे। तो क्या होगा, सबसे पहले पूरा स्कोप बनेगा। उसका टाइमलाइन होगा थोड़ा छोटा, 1 वीक या 2 वीक्स तक लगा लो। हम्म। उसके उस स्कोप के अराउंड हमारे को जितनी भी वल्नरेबिलिटीज मिली, हम्म। जितना भी हमारे को लगा कि कहीं पे भी एक्सपोजर हो रहा है, कहीं पे भी हम उसको बाईपास कर पा रहे हैं, कहीं पे भी हम उसका कुछ शेल या फिर कुछ भी, कहीं पे भी हम उसको प्रिविलेज कर पा रहे हैं, वहां से एक्सेस ले पा रहे हैं, हम्म। तो हम हर चीज को एक रिपोर्ट में डाल के देंगे विद इट्स क्रिटिकलिटी एंड इम्पैक्ट, और ओके। लाइकलीहुड कितना है। ठीक है। तो इन बेसिस पे हमारा वो इम्पैक्ट भी डिसाइड करेगा कि लाइकलीहुड कितना है। तो ये सारा पेनिट्रेशन टेस्ट में आएगा। ओके। अब बात करते हैं मेन रेड टीम की तरफ, जिसमें मैं हूँ। तो रेड टीम में क्या होता है, हमारे को, फॉर एग्जांपल, एक थ्रेड है, उस थ्रेड को पकड़ के हम कितना डीप तक जा सकते हैं, हमारे ये मोटिव है रेड टीम का, कि कितनी हम साइबर किल चेन ग्रो कर सकते हैं अपनी, कितना हम
इम्पैक्ट कितना हम एनहांस कर सकते हैं उस चीज का। हम्म। ठीक है, तो ये बेसिकली रेड टीम का फर्क होता है कि साइबर किल चेन हमारे को डेवलप करनी है, तो हमारा ये फोकस नहीं होता कि हम 10 चीजों को रिप्रेजेंट कर सके। हमारा फोकस ये होता है कि हम कितना डेप्थ में जा सकते हैं, कितना हम उसको प्रिविलेज ले सकते हैं, कितना हम एनिमरेट और लिटरली मूव या पिवट करके कितना हम हायर जा सकते हैं उस चीज में, ओके। एक्सेस लेवल पे। तो ये होता है रेड टीम का फर्क। तो मुझे लगता है इससे अब काफी जनों के डाउट क्लियर हुए होंगे, क्योंकि सबको ये लगता है कि ये एक ही चीज होती है। और जैसे अभी आपने एक वनरेलिटी असेसमेंट भी आपने इसमें ऐड किया, अच्छे से बताया, तो मेरे को भी काफी कुछ पता लगा। ओके। What inspired you to pursue career in cyber security, especially in penetration testing? मतलब किसी का सो देखा या मन में थोड़े ख्याल आए कि ऐसा कुछ करना चाहिए हैकिंग वगैरह का? मेरा स्टार्टिंग से मोटिव यही था कि आई विल ऑलवेज डू समथिंग विच इंटरेस्ट मी, बिकॉज और टेक्नोलॉजी और मेरे को पढ़ना भी पसंद है। आई एम हाँ हाँ। काइंड ऑफ नर्ड एज वेल, बट सो टेक्नोलॉजी इज अमेजिंग बिकॉज बहुत सारी चीजें यार हर रोज ग्रो कर रही है, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई है, साइड बाय साइड क्यूबरनेटिस चल रहा है, क्लाउड आ गया है, अब के टाइम पे एक्टिव डायरेक्टरी है। तो ये सारी चीजें जब धीरे धीरे करके इनको मैं पढ़ने लगा ना, हम्म। तो मेरे को और इंटरेस्ट आया टेक्नोलॉजी की तरफ। यहाँ से मेरे को फोकस आया कि हाँ, और ओवरलैप करती है सारी चीजें रेड टीमिंग के अंदर, क्योंकि हम्म। इट इज यू हैव टू ऑलवेज ग्रो इन दैट फील्ड। या। तो मेरे को डेवलप करना, मैंने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मेरे को डेवलपमेंट का, तो हम्म। बट वो फन एक्टिविटीज जैसे सीटीएफ में गेम्स जैसा होता है, गेम्स बहुत खेली है हमने भी, तो हाँ हाँ। तो वो चीज भी वहां पे ओवरलैप हो रही थी, तो मेरे इंटरेस्ट की चीज थी, तो वहां से करते करते मेरे को हुआ कि नहीं यार इसी में जाना है। हम्म। तो यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ साइबर सिक्योरिटी का मेरा पैशन, कि हाँ, ओके। I'm gonna be a hacker, so yeah. हाँ। तो अभी एक हैकिंग की बात चली है, अभी एक इंसिडेंट हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर क्राउड स्ट्राइक करके। उसके बारे में मेरे को हम्म। पता नहीं है, थोड़ा उसके बारे में बताओ क्या चल रहा है, अभी लेटेस्ट ही है अभी वो। हाँ, बेसिकली मैंने भी अभी ज्यादा उस पर रिसर्च स्पेसिफिकली करी नहीं है, बस थोड़ा बहुत पोस्ट वगैरह देख देख के आइडिया ले रहा हूँ। तो हम्म। अभी क्या हुआ, बेसिकली स्टार्ट क्या हुआ, कोई फ्राइडे को एक नया अपडेट इन्होंने प्रोडक्शन में डाल दिया, क्राउड स्ट्राइक वालों ने। ओके। उसके अंदर क्या था कि उन्होंने एक ईडीआर का फंक्शन होता है कि हाँ, कोई भी अगर हमारे एंड पॉइंट के ऊपर कुछ भी मलिशियस एक्टिविटी या कुछ भी मलिशियस सॉफ्टवेयर आया, तो उसको हमारे को ब्लॉक करना है। और मल्टीपल ईडीआर बेसिकली हमारा कहाँ यूज होता है, लाइक एन एंटीवायरस ओनली, बट हम्म। ईडीआर मल्टीपल डिवाइसेस में सेंट्रल पॉइंट से हम उसको अपडेट या फिर उसको मैनेज कर सकते हैं फॉर कंपनी लेवल स्टफ। ठीक है, हाँ। तो उन्होंने क्या एक अपडेट डाला कि हमारा ये उनका बेसिकली एक और एनहेंसमेंट के लिए था। तो उसमें एक कर्नल की एक, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट फाइल, बट एक फाइल होती है इंटरनली जो नल पॉइंटर्स वगैरह से काम कर रही थी वो फाइल। तो नल पॉइंटर का कुछ इशू हो गया था इनमें, तो जिसके कारण पूरा विंडोज का ओएस जो था ना वो क्रैश कर गया। ओके। हाँ, और इसका मेन इशू मेरे को क्या लग रहा है कि प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुआ। हाँ। ठीक है, तो थोड़ा हैसल हो गया, तो इस वजह से ये इशू हो पाया। और हम्म। माइक्रोसॉफ्ट का भी मतलब इनके साथ जो क्या कह सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का जो ओएस है हमारा, ये डिपेंडेबल जरूरी नहीं है कि सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के ओएस में हो, ये किसी में भी हो सकता था। ओके। ठीक है, हाँ, ये तो स्टार्टिंग मतलब टेस्ट लैक ऑफ टेस्टिंग के कारण हुआ है मेरे हिसाब से। हम्म। और साथ में नल पॉइंटर्स का कुछ इश्यू था। मैंने रिसर्च करा नहीं अभी, अभी मैं सोच रहा था आज ही करूंगा, हाँ। संडे टाइम निकाल के। तो आई लुक अराउंड इट, वी कैन टॉक इट सम अदर टाइम सर। ओके। So, what are some of the biggest challenges you faced as a red team in and penetration testing, and how did you overcome them till now? ओके, Yeah. चैलेंजेस राइट। सो अभी तक मैंने अभी रेड टीम रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास ज्यादा अभी, Okay. क्योंकि 2 मंथ्स इसमें फर्स्ट जॉब, सेकंड जॉब प्रोबेबली, फर्स्ट जॉब एज अ रेड टीमर। सो तो मेरे को रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस नहीं है अभी, बट मैंने Okay. जिस दिन सीटीएफ से खेल खेल के जो आइडिया लिया है, सीखा है। तो Mm-hmm. चैलेंज क्या होता है, चैलेंज इज अबाउट पेशेंस, कि कितना आप पेशेंट रह पाते हो, अपना कितना उसको सोच पाते हो। तो एक चैलेंज तो ये होता है कि हड़बड़ाहट में जैसे टेम्पर लूज कर देते हैं कि नहीं यार हो नहीं रहा, ये नहीं है,
So you Yeah. have to take some time, you have to look it around again. You have the main thing is you have to be continuous, persistent कि हाँ I can try. So Hmm. consistency is the main challenge. And then the thing is, uh, a lot of people have arrogance regarding that. uh, Even they do some little stuff that I was able to crack a Wi-Fi password. Then they boast it like कि मैंने I'm a hacker ये वो. तो मुझे ये चीज पसंद नहीं है. मैं आज से पहले मतलब जब मैं इस रोल पे आया उससे पहले तक मैंने कभी नहीं बोला I'm a hacker. मैं हमेशा ये कहता था मेरे को नहीं यार टेक्नोलॉजी पसंद है, बस सीखना मेरे को पसंद है. तो लोगों को मतलब थोड़ा अपना माइंडसेट टेक्नोलॉजी की तरफ मेरे हिसाब से अपना इस तरफ होना चाहिए rather than just being an hacker कि ईगो बोस्ट कर पाए हम कि क्योंकि Yeah. इट्स कूल, इट्स एक्चुअली कूल, मजे फन स्टफ. सो बट focus on yourself more. So that is the main challenge you have to do every day. Yeah, मतलब बनो, अच्छे से काम करो, बट फ्लैक्स मत करो, बस वो हंगर रखो सीखने की, यही कहना yeah, चाहोगे? exactly, bro. हाँ. Okay. So my next question is, what are the some tools and technologies you use during red team engagement most of the time? Okay, so सेम CTFs के थ्रू बताऊंगा तेरे को आइडिया में. Okay. अब बेसिकली अगर हम जैसे इलचिन के अकॉर्डिंग थोड़ा बात करते हैं. जैसे फर्स्ट सबसे पहले तो हमारे को एन्यूमरेशन का काम आ गया. ठीक है, हमारे को अब कोई भी वेबसाइट डोमेन है उसके ऊपर पेनिट्रेशन टेस्ट या फिर रेड टीम एंगेजमेंट स्टार्ट करना है. सबसे पहले एन्यूमरेट करेंगे कि हाँ हमारे पास क्या क्या अवेलेबल चीजें हैं, कि कहाँ कहाँ जैसे उसके क्या क्या डोमेन्स है, क्या क्या सब डोमेन्स है, क्या क्या उसके वी होस्ट है. तो हर चीज को हम डोमेन उसको इंटरसेप्ट कर उसको हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे हम एन्यूमरेट कर पा रहे हैं. दूसरा पोर्ट स्कैनिंग करेंगे, क्या क्या पब्लिकली अवेलेबल पोर्ट्स है हमारे पास. ठीक है, Okay. फॉर एग्जांपल एनमैप यूज कर लिया. और Yeah. वेब डोमेन एनुमरेशन वगैरह के लिए जैसे गो बस्टर हो गया, डर बस्टर हो गया, Hmm. एफ पफ हो गया, डब्ल्यू फस हो गया. बहुत सारे टूल्स हैं, सिमिलर काम होता है काफी का, बट अलग अलग स्पीड के हिसाब से भी काम करते हैं. तो इनके ये दो चीजें होगी. अगला मैं क्या करूंगा कि गिटहब्स रेपोज देख ली. Hmm. ठीक है, एक साइट है, उस साइट की फंक्शनैलिटीज टेस्ट कर ली, क्या क्या फंक्शनैलिटी है. अगर कहीं पे जैसे अगर कोई इनपुट पैरामीटर हम दे सकते हैं, ठीक है, उसको इंटरसेप्ट करके देखा वेब आउटपुट जैसे. तो इंटरसेप्ट Hmm. करके देखा कि हम क्या क्या उसके अंदर और हम कुछ इंजेक्शन कर सकते हैं क्या, किसी टाइप की, जैसे एक्सेस हो गया, सीक्वल इंजेक्शन हो गया, कुछ Yeah. हम एक्स्ट्रा चीज कर सकते हैं जो उसकी फंक्शनैलिटी कर रही है, उसके एक्स्ट्रा उसके हेडर्स देखेंगे कि वो Hmm. क्या क्या काम कर रही है, कि कैसे चल रहा है वो हेडर्स. अब उसकी कोशिश करेंगे कि हम उसकी टेक्नोलॉजी जान पाए कि वो बिहाइंड द सीन क्या टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है. अगर हो सके तो उसका वर्जन इन्फो आइडिया ले सके, ताकि उस वर्जन के ऊपर हम एक्सप्लोइट डीबी पे जाके हम उसका देख सके कि कोई रीसेंट सीवी या फिर कोई भी पुराना सीवी उसके ऊपर है क्या. तो बेसिकली वहां से हम धीरे धीरे एन्यूमरेट करते करते कोशिश करते हैं कि हम फुटहोल्ड ले. ठीक है, अब ये एन्यूमरेशन के तेरे को मैंने टूल्स बता दिए. तो उसके बाद हम जैसे फॉर एग्जांपल अब हमारा एनिमेशन हो गया, उसके बाद हम प्रिविलेज एस्केलेशन की बात आती है. जैसे अगर हम लिनक्स बिहाइंड द सीन उसका डब्ल्यू बिहाइंड द सीन जैसे वेब सर्वर चल रहा है तो डब्ल्यू होता है, डेटा वो पूरा स्लैश पाथ होता है. तो Hmm. वहां से हम जैसे हमारे को किस तरह से रूट मिल गया, शेल मिल गया. अब शेल से Okay. हमारे को वेब शेल से हमारे को जाना है यूजर शेल के ऊपर. यूजर Hmm. शेल से ऊपर हमारे को जाना है रूट तक. ठीक है, Yeah. तो हम कोशिश करेंगे प्रिविलेज एस्केलेशन ढूंढने की. तो Hmm. एन्यूमरेट करेंगे दोबारा. एन्यूमरेशन इज द की मैन. जब भी आपको कुछ भी नया मिले कि हाँ फर्स्ट फुटहोल्ड हो गया, जैसे उसके बाद दोबारा एन्यूमरेशन. इट्स लाइक अ सर्कल, यू हैव टू फाइंड वेयर एवर यू कैन गो इनसाइड. तो न्यू एन्यूमरेशन एंड गो इनसाइड. तो अब एन्यूमरेट कर रहे हैं हम फर्स्ट फुटहोल्ड के बाद. तो अब हम जैसे अब हमने देख लिया क्या क्या सर्विसेज रन कर रही है, क्या क्या और क्रोन जॉब्स क्या क्या चल रही है जैसे. और इसमें इंटरनल नेटवर्क के एंड पॉइंट्स और क्या क्या पोर्ट्स हमारे को ओपन मिल सकते हैं. जैसे कई बार क्या होता है कि लोकल होस्ट पे और एक्स्ट्रा चीजें चल रही है. Hmm. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पोर्ट था 4389. Hmm. मेरे पास पब्लिक एन्यूमरेशन पे नहीं मिला मेरे को. Hmm. जब मैंने लोकल होस्ट पे इंटरनल आ गया मैं, तो उसके बाद मैंने दोबारा नेट स्टेट्स ला के देखा कि हाँ क्या क्या चीजें रन कर रही है, तो वहां से मेरे को पोर्ट नंबर मिला. तो ऐसे करके इनमें क्या टूल्स यूज कर सकते हैं, स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, जैसे लिन पीस हो गया, विन पीस हो गया. और यहाँ से हमारे को धीरे धीरे करके फॉर एग्जांपल अगर हम किसी तरीके से एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर आ गए,
ओके। अब एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर आने के बाद हम जैसे अब और रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में मुझे लगता है कि अगर कंपनी की सिक्योरिटी पॉलिसीज अच्छी है और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो ये टूल्स नहीं चल पाएंगे जो मैं बोलने लगा हूँ। जैसे कि अब शार्क हाउंड हो गया, ब्लड हाउंड हो गया, बेसिकली हम्म। ब्लड हाउंड के अंडर ही आता है शार्क हाउंड, ब्लड हाउंड ही सारा कर लेता है। तो ब्लड हाउंड हो गया, ब्लड हाउंड क्या करता है, पूरा नेटवर्क का वो करता है, एक्टिव डायरेक्टरी का पूरा ट्री बना के दे देगा हमारे को, ग्राफ बना के दे देगा कि हाँ, फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ यूजर, फॉर लेट्स से आई एम अ यूजर एज देवांशु इटसेल्फ इन ओके। दैट, तो मेरे को किसी तरीके से उसका एक्सेस मिल गया और वहां से मैं एन्यूमरेट कर पा रहा हूँ ऑल अदर यूज ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स और एक्टिव डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन को सारा। ठीक है, हम्म। तो वहां से मैं करूंगा ब्लड हाउंड को कि हाँ, दिस यूजर इज पॉन्ड, देन go against go try to find the shortest path of domain controllers. There are so many ways in bloodhound itself, they will be listed around that. So bloodhound is amazing tool। और क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हमारे को किसी तरीके से एलएलएमएनआर पॉइजनिंग ट्राई करनी है तो रिस्पॉन्डर यूज कर सकते हैं हम। काफी सारे टूल अब हमारे उसके ऊपर यूज केस हम क्या 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 चीजें मिल रही हैं उसके हिसाब से देखेंगे। अब अगर हमें कहीं से इम्पैकेट, आपने शायद सुना होगा, इम्पैकेट का सूट है एक, तो उसके अंदर बहुत सारे टूल्स है। अब हमारे को अगर जैसे हमारे को एसएमबी था, उस पर नल ऑथेंटिकेशन ऑन है, तो हम्म। एंड गेट यूजर एंटी, आई डोंट रिमेम्बर इट्स एग्जैक्ट नेम, कौन सा टूल है, स्क्रिप्ट है, तो मैं स्क्रिप्ट की ओके। स्पेशली सबसे पहले हेल्प फाइल देखूंगा कि क्या काम करती है स्क्रिप्ट, तो कौन सी यूज कर सकता हूँ, वो ला के देख लेंगे। ठीक है, तो उसके अलावा जैसे अब अगर हमारे को डब्ल्यू एस मैन नाम का पोर्ट होता है, हम्म। वो बेसिकली क्या है, डब्ल्यू एम आई, विंडोज मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन को ऑन करने की हेल्प करता है वो। तो उसके अगर वो ऑन है तो हम ट्राई करेंगे डब्ल्यू एम आई एग्जैक के थ्रू हम उसके अंदर रूट उसके अंदर कमांड लाइन ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं फॉर विंडोज। ठीक है, और और हम कर सकते हैं जैसे क्रैक मैप एग्जैक्ट पहले नाम था, नेट एग्जैक्ट नाम है उसका। बहुत बहुत सारी चीजें कर सकते हैं उस टूल से भी, वो हम्म। दैट्स आल्सो एन अमेजिंग टूल। और और हम, हाँ, ओके। बहुत सारे ऐसे ऐसे काफी सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं उनके अंदर। तो हम्म। टूल्स तो बेसिकली मतलब हमारी मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या क्या हम यूज करना, क्या चीज हमारे को मिल रही है उसके अकॉर्डिंग हम टूल्स यूज करेंगे अपने। हम्म। अब जैसे मैं आपको मेरा एक रियल वर्ल्ड केस सिनेरियो बताता हूँ। मैं जस्ट एन मैप के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था कि एन मैप कैसे वर्क करता है वगैरह वगैरह। तो भाई मैंने एक स्ट्रेटेजी करी, सोशल इंजीनियरिंग करके मैंने मेरा नेबर्स का वाईफाई का पासवर्ड दे दिया कि भैया मुझे पढ़ना है और मेरा वाईफाई अभी कुछ डेज के लिए चलेगा नहीं, कुछ इशू आ रहा है बैक एंड पे, तो आप एक बार प्रोवाइड कर दो और फिर मैं आपका लॉग आउट कर दूंगा क्योंकि जब मेरे वाईफाई चल जाएगा। तो भाई मैंने सोशल इंजीनियरिंग करके उनसे वाईफाई का पासवर्ड ले लिया। फिर मैंने उनका, वैसे करना तो नहीं चाहिए ये, बट मैं सीख रहा था तो मेरे को ये थोड़ा था चलो ट्राई करके देखते हैं, मैंने कुछ नई चीज सीखी है। तो फिर मैंने उनका पूरा नेटवर्क स्कैन किया, उसके अंदर काफी सारे आईपी एड्रेस डिटेक्ट हुए पहले तो। फिर मैंने एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पकड़ा, फिर मैंने उसके पोर्ट्स देखे कौन कौन से खुले हैं। फिर उसके अंदर एक मेरे को कैमरे का पोर्ट मिला और वो ओपन था। और फिर कैमरे का ब्रांड मेरे को याद नहीं, शायद सीपी प्लस था। तो सीपी प्लस का फिर मैं गूगल पे गया, ये सब मैं काली में कर रहा था। फायरफॉक्स में गया, मैं फायरफॉक्स में मैंने लिखा कि सीपी प्लस का डिफॉल्ट एडमिन डिफॉल्ट पासवर्ड पासवर्ड क्या है भाई। और वो लिटरली वो डिफॉल्ट चल ही गया। था। ठीक है, तो फिर वो मैंने पहले तो आईपी एड्रेस डाला, फिर कोना लगा के मैंने उसके पोर्ट्स डाले तो वो मेरे पास खुल गया। ठीक है, फिर मैंने उसके अंदर अपना जो डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड था और देन बूम, सारा उनके घर पे जितने भी कैमरेज लगे हुए थे वो सारे मेरे विंडोज पे दिख रहे थे। भाई वो सबसे अब तक का मेरा क्रेजी पार्ट था और मेरे को मतलब अंदर से किक मिली, हाँ ये तो सच में कूल है यार, करते हैं, ये मजा फील आ तो रहा है है। इस समय तो। हाँ। ओके ओके। For example, you find any bug in your organization and loopholes, any exploits. So how do you report to your, seniors, and where to report them? कि मैं टेस्टिंग कर रहा था कि मेरे को एक रिपोर्ट मिला है। What is the process of reporting? ओके, तो मेरे हिसाब से जो मेरे मैं तो अपने सीनियर मैनेजर को ही रिपोर्ट करता हूँ जैसे। तो मैं Okay. डायरेक्ट उनको बताऊंगा कि हाँ, आई फाउंड दिस वन, एंड शी माइट से दैट क्रिएट अ रिपोर्ट फॉर दैट, पूरा डॉक्यूमेंट बना के दो। तो अब डॉक्यूमेंट में हम कवर कर सकते हैं कि मतलब हाँ, वही मैंने जैसे आपको पहले बताया कि क्रिटिकल कितना था, हम्म। लाइकलीहुड कितना है और इम्पैक्ट कितना है, उस हिसाब से हमारी सिवियरिटी होगा कि पब्लिक फेसिंग चीज से है क्या, कि हम्म। इंटरनल फेसिंग चीज से है क्या, क्या फुटहोल्ड उसको रिक्वायर्स है, पहले उसके क्या कंडीशंस चाहिए ताकि
आगे कोई हैकर उसको उसको एक्सप्लॉइट कर सके, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके हिसाब से हमारा इम्पैक्ट और लाइक्लीहुड चेक होगा, ठीक है। ओके। तो ये सारी करके उसका एक टेक्निकल समरी देंगे, उसके बाद एक नॉन टेक्निकल समरी देंगे, ताकि नॉन टेक पीपल जो है जैसे हायर अप से होते हैं उनको समझने में इजी हो, ठीक है। और टेक्निकल इसलिए क्योंकि ताकि जो पैचिंग करने हैं उनको समझ आ सके कि क्या दिक्कत है। फिर उसके बाद हम एक देंगे कि उसको रिजोल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उसके ब्रॉड पॉइंट्स दे देंगे कि हाँ इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, बाकी काम उन टीम्स का होगा जो टीम उसको डेवलप कर रही है, जो उस चीज को हैंडल कर रही है। ओके। तो ये रिपोर्टिंग का प्रोसेस होगा मेरे हिसाब से। ओके। नाइस। मैंने गैस कर ही लिया था कुछ ऐसा ही होगा। ओके। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन अपकमिंग डेज, like 3 or 4 years in real world scenarios? गुड क्वेश्चन, बिकॉज अब मेरा गोल, अभी तो मैंने ना सर्टिफिकेशन पे ज्यादा फोकस नहीं किया, थोड़ा ओके। मनी कंस्ट्रेंट्स था, कॉलेज की फीस भी बहुत ज्यादा होती है, हाँ प्राइवेट जी, हाँ कॉलेज जी। की तो ज्यादा ही होती है। तो वहां पे मैं सर्टिफिकेशन पे फोकस नहीं कर पाया। मैं पढ़ लेता था सर्टिफिकेशन कंटेंट कहीं ना कहीं से ढूंढ के, तो हम्म। मैं तैयारी करता रहता था। तो अब बस यही है कि सर्टिफिकेशन फोकस करूंगा हम्म। और ग्रो करना है। अभी 3-4 साल, नेक्स्ट के 3-4 साल अभी तो मेरा फोकस तो यही है कि जितना हो सके रेड टीमर्स, मेरे यहाँ पे टीम भी अच्छी है, तो इनसे जितना हो सके सीखूं। या। तो काफी मेरे को एक्सप्लोर एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। और यहाँ पे सिक्योरिटी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफी ग्रोन अप है। तो इतने बड़े लेवल पे जो काम इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है ना, मेरे को हम्म। बड़ा इंटरेस्ट है वो चीज को समझूं। तो मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में चल रहे हैं उनको समझूंगा। और धीरे धीरे करके बस ये अभी फिलहाल सर्टिफिकेशन को टारगेट करूंगा कुछ आने वाले कुछ सालों में तो। ओके। एंड सर्टिफिकेशन मैटर करती है? हाँ, डिपेंड्स कौन सी है। ओके। व्हाट तो अबाउट सीईएच? इंडिया में चलती है, बट उसका कोई वैल्यू मेरे को नहीं लगती वैल्यू। ओके। ईजीपीटी? बीजेपीटी कई उन्हें करी है मेरे नोन में, बट आई थिंक उस $200 उस पे लगाने के बढ़िया यार, $200 की तुम कोई सब्सक्रिप्शन है लो सीटीएफ प्लेटफॉर्म की। तो ओके। हम मतलब मेरे हिसाब से तो यही है कि अगर आपको कोई सर्टिफिकेशन करनी है तो अनटिल और अनलेस वो टेक्निकली बहुत अच्छा हैंड्स ऑन प्रोवाइड कर रही है और नॉलेज भी अच्छा प्रोवाइड कर रही है तो करो। अदरवाइज जैसे सिक्योरिटी प्लस हो गया, सीईएच हो गया, और हम्म। ईजीपीटी इज गुड, ईजीपीटी इज गुड, आई विल से दैट हैंड्स ऑन पार्ट बहुत अच्छा है, मैंने पढ़ा है उसका कंटेंट भी। मैंने ईजीपीटी का फ्री कंटेंट आई थिंक अभी भी स्टार्टिंग हाँ में तो था यार। जब लॉन्च हुई थी, तो मैंने पढ़ा था हम्म। उससे, तो अच्छा था, तो अच्छा है। बट कंटेंट समझ पढ़ने के लिए करो, सर्टिफिकेशंस पे तब फोकस करो। अगर आपके या तो पैसा बहुत है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम्म। अगर आपको उतना ही चीज को, उसी $200 को आपको और इन्वेस्ट करके सीटीएफ वाले प्लेटफॉर्म्स पे जाके आप करोगे ना, कि जैसे हम्म। ट्रैक मी या फिर हैक द बुक्स का, ठीक है। अब तो वन लैब करके भी है, वो भी बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म आई थिंक, अदर देन हैक द बुक्स। तो उन चीजों पे आप इन्वेस्ट करो, वहां जाके आपको क्या होगा, एक तो आपको हैंड्स ऑन करने को मौका मिलेगा, सीटीएफ से के साथ एंगेज करने का मौका मिलेगा। और दूसरा, आपको कम्युनिटीज में भी ज्वाइन करोगे आप उनकी, तो वहां से आपको और लोगों के साथ नेटवर्क करने को मिलेगा, ठीक है। कम्युनिटीज तो वैसे भी आप कर सकते हो, बट तो यहाँ मैं कहूंगा कि मतलब इन जो एक्स्ट्रा ये जो बेसिक सर्टिफिकेशन है इनकी तरफ मत जाओ ज्यादा, नॉलेज की तरफ जाओ, फिर थोड़ी हायर सर्टिफिकेशन को पकड़ो। तो ये है ओके। मेरा। तो आपके अकॉर्डिंग, जब आपके इंटरव्यूज वगैरह थे तो आपके पास सर्टिफिकेशन बहुत कम थी, आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा था, तो आपने ऐसे क्या प्रोजेक्ट्स बनाए थे जो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिला? आपके रिज्यूम में ऐसा कौन सा आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट ने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाला मेरे रिज्यूमे के ऊपर? ओके। तो सर्टिफिकेशन मेरे प्रोजेक्ट मेरे उसमें थी, काफी थी, मतलब जैसे मेरे पास क्लाउड की सर्टिफिकेशंस काफी थी मेरे पास, टेराहैक में सारे कोर्सेज मैंने कर रखे थे उस टाइम। तो मेरे को ओके। मैंने तो मैं प्रेजेंट कर सकता था कि मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, तो मैंने वो सर्टिफिकेशंस काफी सारी ऐड कर रखी थी उसके अंदर, ठीक है। तो ये चीजें था, तो मैंने सर्टिफिकेशन का पार्ट ये हो गया। दूसरा था प्रोजेक्ट्स का, आपने पूछा ना, तो हम्म। प्रोजेक्ट का मैं कहूंगा, मैंने मेरे एक रिज्यूमे और था बिल्कुल सिर्फ क्लाउड के ऊपर बेस्ड, क्लाउड क्यूबरनेटिस ऊपर बेस्ड, तो मेरे वहां पे बहुत सारे क्लाउड के प्रोजेक्ट्स थे। मैंने एक ओके। क्लाउड इंटर्नशिप करी थी क्लाउड सिक्योरिटी की, तो वहां ओके। पे हमने बहुत सारा हैंड्स ऑन करा था। एडब्ल्यू सिक्योरिटी स्पेशलिटी एक सर्टिफिकेशन है,
ओके। उसका हमारे को कंटेंट दिया था वाया विज लैब्स, तो हैंड्स ऑन वहां से क्लाउड के मेरे प्रोजेक्ट्स बनते गए। ठीक है, क्लाउड के प्रोजेक्ट्स डाले हुए थे मैंने। दूसरा मैंने डाला हुआ था, एक मालवेयर एनालिसिस लैब डाली हुई थी मैंने, फ्लेयर वीएम प्लस रेमनक्स वाली। इसके बारे मैंने में बताओ थोड़ा। हाँ मैं वो बताने लगा हूँ, सेकेंड ईयर में था हाँ। मैं। तो एक हमारे कॉलेज के साइबर सिक्योरिटी के जो हेड प्रोफेसर थे, उनके अंडर फर्स्ट ईयर में मैं उनको जानता था, तो उन सेकेंड ईयर में उनके अंडर मैंने थोड़ा काम किया। तो उन्होंने हमारे को बोला कि रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ो। ठीक है, तो वहां से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया धीरे धीरे रिवर्स इंजीनियरिंग का सेकेंड ईयर में। फिर मेरे मालवेयर एनालिसिस का कोर्स है बाय टीसीएम सिक्योरिटी। आपने ओके। शायद साइबर मेंटर का नाम सुना होगा, टीसीएम सिक्योरिटी। सुना सुना। ठीक है, तो हाँ, तो उनके कोर्स है पीमेट, प्रैक्टिकल मालवेयर एनालिसिस एंड ट्रायज बाय हस्की हैक्स। तो ओके। वो वाला कोर्स ना ये $1 में दे रहे थे, अच्छा। यानी 80 या 100 रुपए में दे रहे थे। तो ओके। मैंने ले लिया। हम्म। तो वहां पर फिर मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया पीमेट वाला। और ओके। अमेजिंग कोर्स यार, मेरे को मजा आ गया। मैंने वहां से फर्स्ट टाइम मालवेयर एनालिसिस का स्टार्ट किया और वहीं पे लैब सेटअप करा उसी के थ्रू, ओके। फ्लेयर वीएम और क्या नाम है, रेमनेक्स के थ्रू। इस लैब में बेसिकली क्या था, इस लैब का एनवायरनमेंट में ही कि जैसे ये अपना इनका होस्ट ओनली अडेप्टर था वर्चुअल बॉक्स में, हाँ हाँ। कि सिर्फ ये आपस में कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मालवेयर रन करने हैं ऑब्वियसली हमारे को चाहिए कि हाँ। हमारे एक्सटर्नल नेटवर्क में ना जा पाए। तो हम्म। ये आइसोलेटेड था, सिर्फ ये आपस में कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मेरा फ्लेयर वीएम है वो हमारा जहाँ पे हम डेटोनेट करेंगे हमारे मालवेयर को, और इसका जो भी, क्योंकि नेटवर्क ट्रैफिक भी जाएगा उसका, अगर जैसे कोई सेकंड स्टेज पेलोड उसने करना है किसी मालवेयर ने, तो उसको हम टेस्ट कर रहे हैं, तो उसकी नेटवर्क ट्रैफिक को भी देखते हैं हम। तो हम्म। नेटवर्क ट्रैफिक कहाँ जाएगा, हम्म। उसको लिए हमने एक सेंट्रल इंटरनेट सिम्युलेटर क्रिएट कर दिया था वाया रेमनेक्स, कि जितना भी ट्रैफिक जाएगा वो रेमनेक्स के थ्रू जाएगा, रेमनेक्स की तरफ जाएगा और कहीं और नहीं जाएगा। हम्म। ठीक है, तो ताकि हम देख सके कि ट्रैफिक क्या क्या, हेडर्स क्या क्या जा रहे हैं, जैसे वायर शक के थ्रू हम देख सके कि ट्रैफिक क्या क्या जा रहा है। या। तो बेसिकली ये थी मेरी मालवेयर एनालिसिस लैब, तो ये मैंने इसको बनाया था। फिर मेरे इंटरव्यू में भी इस बारे में डिस्कशन हुई थी थोड़ी। ओके। और मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, मेरा रिवर्स इंजीनियरिंग में काम था, थोड़ा मैंने करा हुआ था, मतलब ठीक है, बेसिक बेसिक में आइडिया है, मैंने कर रखी है, काफी टाइम हो गया नहीं करा अब। ठीक हम्म। है, तो मैंने उसको असेंबली मेरे को आती है, तो असेंबली का मैंने एक वेब सर्वर बनाया था असेंबली में। हम्म। मैंने वो, मेरा एक प्रोजेक्ट था असेंबली का वेब सर्वर। ओके। तो बेसिकली मेरे यही सब प्रोजेक्ट्स थे, क्लाउड के थे थोड़े बहुत, और मैं क्लाउड का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा था। मतलब मेरे क्या, मैंने पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं कौन सा मैंने प्रोजेक्ट इंक्लूड किया था, बट हाँ काफी सारे प्रोजेक्ट्स लैब्स मैंने करी थी ना उसके अंदर, मेरी क्लाउड सिक्योरिटी के इंटर्नशिप के अंदर। तो मैंने उनमें ओके। से एक जो अच्छा सा लग रहा था तो वो मैंने इंक्लूड कर दिया था। ओके। मेन ये 3 प्रोजेक्ट्स थे। ओके, तो आप बता रहे थे सेकंड ईयर में आपके मेंटर ने आपकी हेल्प करी थी, तो उनके बारे में बताइए थोड़ा। मतलब जैसे अगर चित्कारा के कोई बच्चे देख रहे हैं, अगर वो उनके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, उनकी गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो हम्म, कैसे? तो बेसिकली राम कुमार सर थे। ओके। वो साइबर सिक्योरिटी के हेड है रिसर्च ओके। क्यूरिन के अंदर। तो ओके। राम कुमार सर के हमारे को पहले वो लिनक्स पढ़ाने आए थे, तो उन्होंने पूछा कि हाँ भाई MSFN वगैरह कभी किसी ने यूज किया हो। मैं कहा हाँ जी करा है सर, फर्स्ट ईयर की हम्म। बात है। तो तो वो कहते अच्छा। तो फिर थोड़ा थोड़ा उनसे इंटरेक्शन हुआ। फिर एक बार रिवर्स इंजीनियरिंग के रिलेटेड ना, मेरा एक दोस्त था, उसने पूछा सर, तो उसको इंटरेस्ट था हैकिंग में, बट उसको ओके। ज्यादा नॉलेज नहीं थी। तो उसने सर से बात करी कि सर हाँ जी कोई को प्रोजेक्ट दो। तो हम्म। कोई से केस था, क्या था कुछ ना, प्रोजेक्ट के रिलेटेड सर्च रिसर्च का कुछ था अराउंड उसके, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं। तो उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग का भी इंक्लूडेड था कि हाँ। ओके। तो उसने मेरे को रीच आउट किया कि रिवर्स इंजीनियरिंग का रिलेटेड है, तेरे को थोड़ा हम्म। साइबर का है तो एक्सपीरियंस हो सकता है। मैं कहा, हाँ करके देख लेंगे। तो वहां से फिर राम कुमार सर के पास गए हम। उन्होंने उनको भी मेरे से ज्यादा नॉलेज नहीं था रिवर्स इंजीनियरिंग का, बट उनको हैंड्स ऑन का नॉलेज नहीं था शायद। बट उनका हम्म। मेन जो फोकस है वो है क्रिप्टोग्राफी के रिलेटेड, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के रिलेटेड। ओके। तो वहां मतलब उनको मतलब उनका जो अंडरस्टैंडिंग है ना साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड काफी अच्छा है। तो वहां से उन्होंने मेरे को थोड़ा थोड़ा कहा कि इस बारे में पढ़ो, इस बारे में पढ़ो। तो हम करते गए, वहीं बैठते थे हम। तो फिर वहां से यहाँ से रिवर्स इंजीनियरिंग स्टार्ट हुआ बेसिकली। फिर हमारे को क्या, एक बार मौका आया, सीडेक मोहाली करके है एक जगह। ओके। तो वो वहाँ पे मास्टर्स वगैरह के रिसर्च वगैरह का काम होता है। या। तो हमारे को वहाँ एक वर्कशॉप लेने जाना था ऑन रिवर्स इंजीनियरिंग।
तो हमने पूरा कंटेंट कंटेंट बना के दिया, तो बट एंड में फिर वो वहां से उनको सर को कहते हैं कि हमें मास्टर्स वाले बच्चों को देना था, और यहाँ पे बीटेक स्कॉलर्स है, तो हम नहीं चाहते कि बीटेक स्कॉलर्स मास्टर्स वालों की वर्कशॉप लेने आए, तो वो कैंसिल हो गया। तो फिर ओके। उसके बाद मैंने, हाँ, तो थोड़ा ये किया। उसके अलावा मैं थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी था, तो टाइम मैनेज थोड़ा इशू हो रहा था। फिर ओके। मैंने सर से थोड़ा टाइम मांगा, फिर मैंने एक दूसरे टीचर के अंडर एक रिसर्च पेपर लिखा। तो इतना ही था मेरा। उसके बाद थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया, फिर उसमें मैं अपना पढ़ने पे फोकस करके ज्यादा ही, बस ओके। यही था। ओके। And for someone looking to start career in red team and penetration testing, so what skills and certification would you recommend हम्म। from beginner to रेड advanced? रेड टीम में, हाँ। Yeah. सबसे पहले तो एक सेकंड। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लो थोड़े। Hmm. थोड़ा लिनक्स के बारे में सीख लो, ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैसे वर्किंग करती है उनकी, उसके बारे में जान लो। नेटवर्किंग के बारे में जान लो, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के बारे में जान लो। ये सब हमारे बीटेक के अंदर कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। मैं कहूंगा जो मंथ में एंड में हमारे जब एग्जाम होते हैं, एक रात पहले पढ़ते हैं प्लेलिस्ट देख के, उसको यार एक महीने में सारा खत्म करके साइड रखो, तो हाँ। अंडरस्टैंडिंग समझ के रख लो, और ताकि धीरे धीरे करके रिवाइज करते रहो उस चीज को। Hmm. तो सबसे पहले बेसिक सीख लो, फिर साइबर Hmm. सिक्योरिटी के बारे में समझो कि क्या होती है, सीआईए ट्रायड क्या होता है, Hmm. उसके बारे में जाना। उसके अलावा और क्या क्या चीजें होती है हमारी, मतलब अंडरस्टैंड करो कि साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या टूल्स यूज, मतलब क्या क्या डिफेंसेस यूज होते हैं। जैसे आईडीएस हो गया, आईपीएस हो गया, हनी पोर्ट्स हो गए, ईडीआरस हो गए। टेक्नोलॉजी के बारे में जानो, साइबर सिक्योरिटी डोमेन में क्या क्या चीजें चल रही है, सीम टूल्स हो गए, स्प्लंक हो गए जैसे। तो इन चीजों के बारे में अंडरस्टैंडिंग लो, धीरे धीरे Hmm. करके कहीं ना कहीं से कोई कोई बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्सेज जैसे एथिकल हैकिंग के यूडेमी में मिल जाते हैं, या टेलीग्राम में मिल जाते हैं। तो Hmm. वहां से स्टार्ट कर सकते हो पढ़ना, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि कंटेंट क्या क्या चीजें हैं, उनका कंटेंट लेआउट उठाओ। बहुत बढ़िया चीज है, मतलब ये कि एथिकल हैकिंग का जैसे अगर कोई पेड कोर्स है, उसका Hmm. सिलेबस उठा लो। उस Hmm. सिलेबस के बारे में देखते जाओ कि हाँ ये टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में रिसर्च करो, क्या होता है, Hmm. कैसे होता है, ठीक है, आर्टिकल्स पढ़ो इनके बारे में। और लोगों जो डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज वगैरह ज्वाइन करो, उनसे पूछो कि कैसे कर सकते हैं, कि हाँ Hmm. धीरे धीरे करके। और यूट्यूब पे सर्च करो, यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ फ्री Hmm. में अवेलेबल है। तो वहां से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद सर्टिफिकेशन कैसे करना है, हाँ पहले और टेक्नोलॉजी का ही देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, बेसिक्स ये हो गया। अब धीरे धीरे आप सर्टिफिकेट, अब आपको धीरे धीरे बेसिक समझ आएगा साइबर सिक्योरिटी के, तो आप Hmm. यहाँ से अब ट्राई हैकमी हो गया, Hmm. हैक द बॉक्स हो गया, पिको सीटीएफ हो गया, इस Hmm. तरीके के सीटीएफ प्लेटफॉर्म्स हैं। इन सीटीएफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करो। Hmm. ठीक है, एज ए गेम पबजी की तरह खेलो। ठीक है, Yeah. तो मजे से करो, तो वो आपको धीरे धीरे फर्स्ट टाइम नहीं होगा, सेकंड टाइम नहीं होगा, बेसिक से स्टार्ट करते करते आपको जब समझ आने लग जाएगा ना कि क्या करना है। अगर नहीं हो रहा तो उसका वॉक थ्रू देख लो, कोई Hmm. इशू नहीं है वॉक थ्रू देखने में। Hmm. अगर खत्म हो गया वो सीटीएफ, उसके बाद उसके आंसर्स आ रहे हैं, आंसर्स पढ़ो। Hmm. मीडियम पे आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स पढ़ो। तो ऐसे ऐसे करके आप स्टार्ट करके आप साइबर सिक्योरिटी की डोमेन के अंदर एंटर करोगे। Hmm. ठीक है, फिर उसके बाद क्या क्या चीजें और पढ़नी है रेड टीमिंग के लिए। रेड टीमिंग के लिए अंडर हमारे को समझ आनी चाहिए कि एपीटी क्या होते हैं, टीटीपीस क्या होते हैं, माइत्रे अटैक क्या होता है, फ्रेमवर्क, ये चीजें हैं जो हमारे को आइडिया होना Hmm. चाहिए, जिनके बारे में। किल चेन्स क्या होती है, किल चेन्स के बारे में डीएफआईआर रिपोर्ट्स करके एक ब्लॉग पोस्ट है, उनपे किल चेन्स आती रहती है, मतलब डीएफआई रिपोर्ट्स आती रहती है, वो पढ़ सकते हो आप लोग। और हाँ, तो ये सब हो गया रेड टीम की तरफ स्टार्ट होने में। फिर उसके बाद रेड टीम में हमारे को प्रिविलेज एस्केलेशन की टेक्निक्स क्या क्या होती है, वो आप सीटीएफ्स करते करते आपको समझ आने लग जाएगी। ये हाँ। यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस है। उसके अलावा चेकलिस्ट बहुत सारी बन रखी है, जैसे एक चेकलिस्ट, हैक ट्रिक्स की चेकलिस्ट चेकलिस्ट होती है, पेलोड ऑफ ऑल थिंग्स की चेकलिस्ट है, आई रेड टीम की चेकलिस्ट है। तो मतलब ये सारे जो तीनों चीजें है ना, मतलब ये मैंने बताई, ये तो तीनों जेम्स है भाई, मैं खुद यूज करता हूँ, बहुत अच्छी चीजें हैं। तो इनके बारे में, इनमें यहाँ पे पढ़ भी सकते हो बहुत सारा कुछ टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स, तो यहाँ से कर सकते हो। फिर सर्टिफिकेशंस पे आते हैं। अ, मैं सच में ये कहूंगा कि सीए सिक्योरिटी प्लस इंडिया में चल जाएगा, नाम में चल जाएगा कि हाँ नाम है। बट मैं कहूंगा कि अगर बेस इनका कंटेंट कहीं से मिलता है आप पढ़ लो, बट फोकस सर्टिफिकेशन की तरफ करो। जैसे कि सीपीटीएस बहुत बढ़िया सर्टिफिकेशन है, हैक द बुक्स का। ओके। टीएनपीटी है, टीसीएम सिक्योरिटी का, अमेजिंग सर्टिफिकेशन। ठीक है, अगर आपको बिगिनर सर्टिफिकेशन ही करना है बिल्कुल, तो ईजीपीटी की तरफ जा सकते हो। हम्म। और टीसीएम सिक्योरिटी का भी है एक सर्टिफिकेशन,
बिगिनर लेवल, मेरे को नाम नहीं है एग्जैक्ट ध्यान, तो वो वाला भी आप कर सकते हो। अगर आपको करना ही बिगिनर सर्टिफिकेशन है बिल्कुल अभी, तो वो कर सकते हम्म। हो। बट टेक्नोलॉजी वाइज, टेक्निकल वाइज जाओ, हम्म। पीएनपीटी, सीपीटीएस, और बर्ब सूट का एक सर्टिफिकेशन है, बेस्ट, बीएससीपी, बर्ब सूट सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर, आई थिंक यही है। ठीक है, ओके। तो बीएससीपी करो वेब के लिए। और अगर हैक द बॉक्स की और भी सर्टिफिकेशन है वो भी कर सकते हो। तो हाँ, इन सर्टिफिकेशन की तरफ जा सकते हो फर्स्ट सर्टिफिकेशन के नाम पे। और उसके बाद बड़ी सर्टिफिकेशन और जाना है, जैसे सीआरटीओ है, सर्टिफाइड ऑल्टर नहीं, 0 पॉइंट सिक्योरिटी का है ये। तो ओके। रेड टीम ऑपरेटर्स, तो इसके क्राउड, आपने कोबाल्ट स्ट्राइक का नाम सुना होगा शायद, सी टू फ्रेमवर्क है। नहीं, ये नहीं सी टू सुना। फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ो, सी टू फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ो। ओके। तो सीआरटीओ टू, ये इस सर्टिफिकेशन के अंदर हमारा को कोबाल्ट स्ट्राइक ही सिखाते हैं पूरा। ओके। ठीक है, तो सी टू फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ो, एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में पढ़ो, सबसे बड़ी चीज, सबसे जरूरी चीज एक्टिव कंटेनर्स। डायरेक्टरी के बारे में। कंटेनर्स की बात भी करता हूँ मैं, एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में पढ़ो। ठीक हम्म। है, और उसके अलावा एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, क्योंकि आपको सीटीएफ के थ्रू हमारे को हम समझ आ गए, हाँ वेब से लेके रूट तक हमारे को ये जर्नी होती है। हम्म। लेकिन असली आपकी रेड टीमिंग तब स्टार्ट होगी जब आप इंटरनल बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना सीख पाओगे। तो उसमें एक्टिव डायरेक्टरी ही है हर जगह पे। तो एक्टिव डायरेक्टरी हैकिंग के बारे में सीखो, एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में पढ़ो, बहुत अमेजिंग टेक्नोलॉजी है। तो हम्म। काफी सारी अटैक पास बन जाते हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी इज द मेन थिंग, जिसके बाद मेरे को लगा कि हाँ भाई, किसी को भी अगर हो रहा है ना यहाँ पे ईगो, यहाँ पे आओ, एक्टिव डायरेक्टरी, यहाँ पे पता लगेगा कि असली चीज क्या है। इस चीज को पढ़ो, सच में कह रहा हूँ, बहुत अमेजिंग चीज है। तो एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में पढ़ो। ठीक है, और सर्टिफिकेशन और क्या, सीआरटीओ हो गया, आरटीओ टू हो गया, और ओएसईपी वगैरह अगर आपने और हायर जाना है, ओएससीपी भी ठीक है। पर सीपीटीएस का मैंने सुना है कि सीपीटीएस इज वे फार देन ओएससीपी। तो आई से सीपीटीएस का कंटेंट तो एटलीस्ट पढ़ ही लो। हैक द बॉक्स अकेडमी लो, स्टूडेंट डिस्काउंट पे, $8 का है, 600-700 रुपए। तो उसको कंप्लीट करो 4-5 महीने लगा के, तो काफी ऐसे ऐसे करके आपको फिर अपने आप समझ आने लगेगा कि क्या चीजें और पढ़नी चाहिए। ओके। तो आप इसके अलावा एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट भी सीख सकते हो। ठीक है, तो मालवेयर डेवलपमेंट की साइड जा सकते हो। और क्लाउड की तरफ जाना मैं कहूँगा इज अ गुड ऑप्शन, कि क्लाउड सीखो, जरूरी है। क्यूबरनेटिस के बारे में भी जानो, क्योंकि आजकल सारा कंटेंट, सारा टेक्नोलॉजी जो है क्लाउड और क्यूबरनेटिस के ऊपर चल रहा है। इन दोनों चीजों के बारे में जरूर सीखो, इनके बारे में, हैकिंग के बारे में सीखो। मैं खुद नहीं जानता इनकी हैकिंग कैसे होती है मुझे ज्यादा, क्योंकि मैं भी सिर्फ अभी लास्ट पास 6 मंथ से क्लाउड और क्यूबरनेटिस की तरफ आया हूँ। उससे अच्छा। पहले तो मैं भी ये एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह सीख रहा था, ऐसे ऐसे करके आता गया हूँ। तो हाँ, इनके बारे में जानो, इनके बारे में हैकिंग का सीखो। इनकी सर्टिफिकेशंस भी है, वो भी आप कर सकते हो। जैसे ऑल्टर सिक्योरिटी करके एक निखिल मित्तल है, इंडियन ही है, जो पेंटेस्टर अकेडमी सुना होगा शायद आपने। हाँ, सुना है। तो वो पेंटेस्टर अकेडमी, वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ पेंटेस्टर अकेडमी है निखिल मित्तल। तो उन्होंने अपनी सर्टिफिकेशन है, सी आर पी टी ऐसे ही कुछ है नेम। ओके। तो वो सर्टिफिकेशन कर सकते हो, एज़्योर रिलेटेड है वो। ठीक है, और रेटिंग रिलेटेड, एक्टिव डायरेक्टरी रिलेटेड भी है, वो भी कर सकते हो। तो काफी सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, स्टार्ट करो। तो हम्म। ये सब चीजें पढ़ो धीरे धीरे करके। अभी जो जैसे यंग ब्लड्स आ रहे हैं, न्यू कमर्स आ रहे हैं जो अब एंट्री लेवल इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, जिनके थोड़ा पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है सीटीएफ्स खेल के? उन्होंने ट्राई हैक में काफी एक्सप्लोर कर रखा है, हैक द बुक्स काफी एक्सप्लोर कर रखा है, उनका सर्टिफिकेशंस भी अच्छी है, एंड एक दो प्रोजेक्ट्स भी है, एंड मतलब आप उस उनका कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए कि चलो अप्लाई कर देते हैं इस वाली फील्ड में, या ओके। ऑफ हाँ, कैंपस? ये पता है, कॉन्फिडेंस वाली बात सही है, क्योंकि हाँ। मेरा भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि आई एम रेडी फॉर दिस। या। तो वो हम सोचते रह जाते हैं कि करें कि ना करें, करें कि ना करें। तो आई से कि एटलीस्ट अप्लाई दैट। एंड आपके पास अगर आपने सीटीएफ भी खेल ली, सर्टिफिकेशंस भी है थोड़े बहुत, ठीक है, और उसके अलावा आपको एक्सपीरियंस भी है थोड़ा, तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, तो आप, यू आर रेडी मैन, यू कैन अप्लाई एनीवेयर। तो या। आपको फॉर फॉर बिगिनर लेवल जॉब तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि बोस्ट नहीं करना, अपनी जो चीज है जितना आता है उतना बताओ, नहीं आता डायरेक्ट बोल दो नहीं आता। ठीक हम्म। है, और जितना जो आप बोल रहे हो ना उस पर ध्यान दो, कि हाँ। क्योंकि जो हमारा इंटरव्यूअर होगा ना, वो उसी चीज को पकड़ लेगा कि हाँ नहीं, ये नहीं आता भाई बंदे को, या ये बोला उसने वर्ड। तो हम्म। क्या होता है, वो उसको अगर कुछ बोल रहे हो तो पता होना चाहिए क्या है।
मैं भी यही माइंडसेट के साथ अपने इंटरव्यूज में गया था कि मैं लिटरली मैं जो भी बोल रहा था ना उस चीज के ऊपर ध्यान बढ़ा दिया मैंने, हम्म। ताकि और वो इंटरव्यूअर्स भी जो मैं बोल रहा था उसी चीज के ऊपर जा रहे थे। हाँ। और मैं उन चीजों को पहले मैं पढ़ रखा था, तब मैं उन्हीं के बारे में तब बात कर रहा था कि मेरे को कि पता है कि हाँ हाई लेवल में चीज ये चीज है। अब मैं कहीं पे भी अगर रीड भी कर रहा हूँ ना किसी चीज को, तो अगर कुछ नहीं समझ आ रहा उस चीज को सर्च करके मैंने प्रिपेयर करते टाइम भी सर्च करके मैंने उसके बारे में अंडरस्टैंड करा कि नहीं है, हम्म। या अगर मैं उस चीज के ऊपर नहीं मेरे को ध्यान की क्या होता था, पता है मेरे को क्या होता है लेकिन उसको मैं बता नहीं पा रहा अपने आप को कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा मैंने और अंडरस्टैंड कर उसके नोट्स बना लिए, उसको समझा कि कैसे करते हैं, तो मैं उसको कनेक्ट कर करके चलता गया। ये मैं इंटरव्यू से पहले का प्रोसेस बता रहा हूँ कि हाँ हर चीज सीखते टाइम या जब भी उसको कनेक्ट करते चलता गया, उसके नोट्स लेता गया। तो ऐसे करके अपने इंटरव्यूज में भी आप प्रिपेयर करते टाइम, इंटरव्यू में बोलते टाइम भी अब ये चीजों को सोच के बोलो। तो हाँ बस ये सब चीजें, और अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में समझ के रखो। आपने जो हम्म। जो मेंशन करिए चीजें अपने एक्सपीरियंसेस में, उनके बारे में समझ के रखो कि हाँ क्या चीज है, क्या काम किया था, ताकि आप उसको प्रेजेंटेबल वे में बता सको। ओके। तो यही टिप्स रहेगी। बाकी इसके अलावा आपको अगर और एक्सपीरियंस में मतलब चाहिए, आप अगर बग हंटिंग में जा सकते हो, वो भी कर सकते हो। सीवीज अगर ढूंढ सकते हो, सीवीज ढूंढ सकते हो। मेरे पास खुद भी नहीं है ना, मैंने बग हंटिंग करी कभी। बट मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ जो चीज स्टैंड आउट करती है, तो ये चीजें हम्म। आप कर सकते हो। बाकी सीटीएफ वगैरह के लिए आपको आइडिया है कि क्या माइंडसेट होता है, कैसे करते हैं, तो एक्सपीरियंस है, तो आप कर सकते हो अप्लाई। डोंट बी अफ्रेड। Okay. And how do you build your resume, like specific company or any tips and tricks, templates you can share? टेम्पलेट्स मेरे पास टेम्पलेट तो नहीं है, बट मैंने जो रिज्यूमे में क्या होता है, मैं एक मिनट रुक, मैं सर्च करता हूँ कोई सिंपल रिज्यूमे तो मैं शायद शो करके दिखा सकूँ। तो जैसे ये सिंपल रिज्यूमे बन रखा है, मैं कहूंगा कि ऐसा ही ब्लैक एंड व्हाइट रिज्यूमे बनाऊं। ठीक है, ऐसे अपना सबसे पहले नाम दे दिया, उसके बाद अपना थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दी, यहाँ पे अपना ट्राई हैक में का हैक द बॉक्स का लिंक दे सकते हो, गिटहब है तो गिटहब का लिंक दे सकते हो। समरी के बारे में थोड़ा सा बता दिया कि आई एम पैशनेट अबाउट दिस दिस दिस, और मैं ये थोड़ा कर रखा है, थोड़ा सा आइडिया दे दिया। ठीक है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो गया, एक्सपीरियंस के साथ टेन्योर हो गया। सबसे पहले एक्सपीरियंस दो, फिर उसके बाद अपना एजुकेशन दो, सही है बिल्कुल, फिर उसके बाद लास्ट में स्किल्स दो। लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्किल्स देते हैं अपनी। Hmm. सबसे पहले एक्सपीरियंस दो, एक्सपीरियंस में भी ऐसे जैसे पॉइंटर्स बना रखे हैं ऐसे पॉइंटर्स बनाओ, हेडिंग रखो और पॉइंटर्स बनाओ कि हाँ आपने काम क्या किया, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी, ताकि इंटरव्यूअर को समझ आ जाए एक बार में। प्रोफेशनल Hmm. एक्सपीरियंस हो गया, इसके बाद मैं कहूंगा आप प्रोजेक्ट्स डालो अपने। Okay. और कर सकते हो तो एजुकेशन को आप प्रोफेशनल से समरी के बाद भी रख सकते हो वैसे एजुकेशन को। तो ये सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट इस तरह का रखो, कोई जो बड़े बड़े टेम्पलेट होते हैं कैनवा वगैरह के उठा के वैसा कुछ नहीं मत बनाना, ये Okay. बेटर रहेगा। ठीक है, और कोशिश करना जैसे इन्होंने दो साइड में करा है ना, Hmm. दो साइड में ना करना, सिंगल लाइन ऐसे और पूरा पूरा लाइंस में रखना ऐसा। ठीक है, Okay. तो ये सही है टेम्पलेट इस तरीके का। और यहाँ पे अपने लिंक्स वगैरह डाल देना अपनी प्रोफाइल्स का, अपने यहाँ पे अचीवमेंट्स वगैरह लास्ट में डाल सकते हो कि क्या क्या और अचीवमेंट्स है इसके अलावा, जैसे कहीं सीटीएफ प्लेट कॉम्पिटिशन में जीतते हो, किसी हैकाथॉन में आपने पार्ट लिया, ऐसे थोड़ा बहुत मतलब कि हाँ मैं इन चीजों की तरफ भी हूँ। स्किल्स के अंदर अपना कैसे आप अलग अलग चीजों को कर सकते हो, जैसे बेसिक स्किल्स, कोर स्किल्स क्या क्या है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स और डीबीएमएस एसक्यूएल। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइटल डाल दिया, उसके अंदर क्या क्या चीजें हमारे पास, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिख दी अपनी। उसके अलावा अब आप क्लाउड की तरफ अगर लिख लो, कौन कौन से क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं उनके बारे में लिख दिया। मैंने मेरे वाले इंटर्नशिप के साथ मैंने उनके बारे में प्रोवाइडर के साथ साथ मैंने जो जो चीजें पढ़ रखी थी थोड़ा थोड़ा उनके बारे में भी नाम नाम लिख दिए थे कि हाँ ये सर्विसेज के ऊपर काम कर रखा है। ठीक है, Okay. और अ, उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी की तरफ अगर जाते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी में अगर सिर्फ साइबर सिक्योरिटी स्पेसिफिक आपका रिज्यूमे है, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं कर रखी, तो साइबर सिक्योरिटी में आप सेपरेट कर सके दे सकते हो। अगर सोक के रिलेटेड आपने काम करा है, ब्लू टीमिंग का लिख दिया, ब्लू टीमिंग के अंदर आपने क्या क्या चीजें पढ़ी है, स्प्लंक के बारे में आपको पता है। ब्लू टीमिंग नहीं कहूंगा मैं कहूंगा सीम सीम टूल्स, एस आई ई एम टूल्स, एस आई एम ई एम टूल्स। अगर आपने स्प्लंक के बारे में पढ़ा है, इलास्टिक सर्च कबाना के बारे में पढ़ा है, तो वो सारे नाम लिख दिए। कंटेनर्स के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो वो भी लिख दिया कि हाँ कौन कौन सी चीजें यूज करी है। रेड Okay. टीमिंग, एक्टिव एक्टिव डायरेक्टरी हो गया, रेड साइबर सिक्योरिटी के नाम पे अगर लिख दो आप, तो एक्टिव डायरेक्टरी हो गया। डेटा फोरेंसिक, डिजिटल फोरेंसिक इंफॉर्मेशन, आईआर इंसिडेंट रिस्पॉन्स के टूल्स के बारे में थोड़ा लिख दिया कि क्या क्या टूल्स यूज करे हैं।
तो बेसिकली आप इस चीज को थोड़ा एलोबरेट कर सकते हो अपने स्किल्स के सेक्शन में। बाकी आपका मेजर पार्ट जो है आपका एक्सपीरियंस और आपके प्रोजेक्ट्स बोलेंगे। ओके। ठीक है, तो ये है। ओके, एंड हाउ डू you stay updated with latest trends and continuously improving your skills? हम्म, सबसे पहले तो अपनी फीड पूरी चेंज कर दो। यूट्यूब पे आपका सेपरेट अकाउंट बना लो, उसमें सिर्फ साइबर सिक्योरिटी की फीड हो, मतलब वही वही लोग सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं। मतलब जैसे कई आजकल तो जैसे ब्लॉगर्स हो गए, ये हो गया, सारी चीजें इकट्ठी हो गई एक साथ मर्ज होके आती है ना। हाँ, तो हाँ, हाँ। वो उससे बढ़िया मैं कहूंगा कि अपनी एक साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड फीड का अकाउंट बना लो, उसको उसी को एक्टिव रखो, उसी में करो जो करना है। ठीक है, हम्म। ताकि उसमें जंक चीजें ना आए। हम्म। ठीक है, दूसरा कहूंगा डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज ज्वाइन कर लो। ठीक है, ओके। तीसरा कहूंगा कि ट्विटर बेस्ट प्लेस। ट्विटर पे पढ़ो, बहुत सारे मतलब बहुत सारे सिक्योरिटी रिसर्चर्स है, अपनी अपनी फाइंडिंग्स डालते रहेंगे। ठीक है, तो वहां से अपडेट रहोगे आप। तो वो करो, उनके रीड करो क्या क्या है, बड़े बड़े मतलब जहां पे भी आपको लग रहा है ना कि हाँ भाई ये हाँ, जहाँ पे भी आपको ये लग रहा है ना कि हाँ ये बंदा खतरनाक रिसर्च कर रहा है, उसके पास एक्सपीरियंस है, साथ साथ यार उसको फॉलो कर दो यार। और उसके आगे फॉलोअर्स देखो, मैं तो यही करता था कि उसके हाँ। आगे फॉलोअर्स देखता था कि ये कहाँ का है, और उनको ताकि मेरे को एनवायरनमेंट वाले लोग पता लगे कि कौन कौन से है उस फील्ड के। तो मैं उन लोगों की प्रोफाइल देखता था सारों की, क्या क्या हम्म। कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, जो जो से ढंग के लग रहे थे उनको फॉलो 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 फॉलो, ताकि मेरी फीड चेंज हो। हम्म। ठीक है, तो वहां से फीड हमारी ग्रो होती जाएगी, तो वही हम इनपुट लेंगे। तो इनपुट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आप कैसे एनवायरनमेंट के अंदर कैसा इनपुट ले रहे हो आप। ठीक है, और मीडियम के आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, बहुत बढ़िया होते हैं काफी। हैकर न्यूज पढ़ सकते हो। हाँ, इंटीग्रिटी के आर्टिकल्स होते हैं। ctftimes.org नाम करके एक सीटीएफ प्लेटफॉर्म है। सारे ओके। नेशनल इंटरनेशनल बड़े बड़े लेवल के, छोटे छोटे लेवल के जितने भी होते हैं, काफी सारे सीटीएफ वहाँ पे शो करते हैं वो कैटलॉग में। या उनके बारे में आप पढ़ सकते हो, उनके अंदर ज्वाइन कर सकते हो। जेपर्डी स्टाइल सीटीएफ हो गए, बिगिनर लेवल स्टाइल सीटीएफ हो गए। तो आप अपने लेवल के हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं कहूंगा जरूर ज्वाइन करना, सीखना बहुत मिलेगा, सीखने को बहुत मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं जिससे मैं अप टू डेट रहता हूँ, जिससे मैं ग्रो करता हूँ। ये है। Okay. And have you ever attended any conference related to cybersecurity? साइबर अभी तक तो नहीं करी ब्रो। Okay. ऑफलाइन तो, ऑफलाइन ऑनलाइन, हाँ ऑफलाइन तो नहीं करी, ऑनलाइन मैंने एक आधी बार करी थी। बट हम्म। वो भी ज्यादा मैं एक्टिव नहीं रहा, क्योंकि लेट नाइट थी, फिर सोना था। हम्म। तो तो मतलब इसका प्रोसीजर क्या होता है? हमें कैसे पता चलता है कि कॉन्फ्रेंस हो रही है? मतलब लिंक्स आते हैं, मैंने देखा काफी कॉन्फ्रेंस के पासेस भी होते हैं और वो पेड भी होती है। कि ऐसे कुछ हमारे इंडिया में कॉन्फ्रेंस नहीं होती जो मतलब छोटे लेवल पे हो, जो एज अ बिगिनर ज्वाइन कर सके या इंटरमीडिएट्स ज्वाइन कर सके, कि उनको सीखने को मिलेगा, रियल वर्ड्स के बारे में बातें होएगी वहां पे, एंड एक्सेट्रा। होती है, कॉन्फ्रेंस होती है इंडिया में भी। डेफकॉन होती है इंडिया का, डेफकॉन दिल्ली। ओके। बिसाइड्स की होती है। ठीक है, ओके। बिसाइड ये दो तीन, यही मेरे को पता है, ज्यादा नहीं पता मेरे को कॉन्फ्रेंसिस का, मैं गया नहीं ज्यादा। तो ओके। लो लेवल की कॉन्फ्रेंसिस भी होती है शायद। तो एक प्लेटफॉर्म है मीटअप करके। ओके। मीटअप प्लेटफॉर्म के ऊपर भी काफी सारे मतलब कॉन्फ्रेंसिस या मीटअप्स के बारे में पता लगता रहता है। हम्म। मैं ज्यादा एक्टिव रहा नहीं इस साइड पे, बट मेरे को ये है कि मतलब अब कॉन्फ्रेंसिस में जाना है, धीरे हम्म। धीरे करके जाऊंगा, इंडिया लेवल पे तो जाऊंगा, कोशिश करूंगा। बाकी हम्म। इंटरनेशनल लेवल पे काफी अच्छी अच्छी कॉन्फ्रेंसेस होती है, उनका कंटेंट मोस्टली यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। ये भी एक पॉइंट है कि आप रिसर्च कैसे कर सकते हो कि कॉन्फ्रेंस के बारे में। जैसे ब्लैक हेड के ना प्रीवियस कॉन्फ्रेंसेस या टूल्स के बारे में सारा स्लाइड्स का एक गिटहब रेपो बन रखा है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं नाम ध्यान। तो उसके ओके। बारे में आप वहाँ पे रिसर्च कर सकते हो अपने रिलेटेड टॉपिक के बारे में। बाकी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा ब्लैक हेड के बारे में, डेफकॉन के बारे में, आरएसए कॉन्फ्रेंस है, तो इन सबको यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करके रख लो इनके बारे में। यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया लेटेस्ट रिसर्चेज होती है, उनका कंटेंट मिलता रहेगा। तो ये सारी ओके। कॉन्फ्रेंसेज है मेन, जो मेरे को आइडिया है। बाकी जहाँ जहाँ पे भी आपको मौका मिल रहा है ना सीखने का, घुस जाओ यार। हाँ, मेरा भी सेम यही चल रहा है अभी तो। अच्छा, एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड रखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इंस्टेंट आपको जवाब देना है। ओके। व्हाट्स ओके, योर फेवरेट टूल? परस्यूट। वन वर्ड डिस्क्राइब रेड टीमिंग। हैकिंग माइंडसेट। ओके, कॉफी और टी? कॉफी। प्रेफर्ड मेथड बताना है, सोशल इंजीनियरिंग और टेक्निकल एक्सप्लोरेशन? टेक्निकल। ओके। सो what are some common misconceptions about red team penetration testing and that you do like to address? ये भी रैपिड फायर में है क्या? नहीं।
ये अलग से। नहीं रिपीट करिए, क्वेश्चन रिपीट करिए। अ, मिसकंसेप्शन, राइट? हाँ, रेड टीम को लेके जो आप एड्रेस करना चाहोगे। मिसकंसेप्शन तो मैं वही समझता हूँ कि हाँ, लोगों को लगता है कि हाँ रेड टीम इज इजी, ठीक हम्म। है, उसकी कोई वैल्यू इतनी नहीं है, बट सिक्योरिटी पोस्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे को हैकर माइंडसेट का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो वहां से ताकि हम, अगर सोक का काम भी है तो सोक का काम बेसिकली ये है कि इट्स अ फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस, तो ताकि, बट उनको पास डिटेक्शन होनी चाहिए ना अभी है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो वो डिटेक्शन अलर्ट्स को, डिटेक्शन कैसे बनती है उनके लिए, जैसे अगर हमने कोई इंटरनल असेसमेंट करी रेड टीम की, तो वहां से हम उसको फाइंडिंग्स देंगे कि हाँ भाई ये चीज हम एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं, तो इसके ऊपर डिटेक्शन नहीं बनी हुई तभी तुम्हारे को नहीं पता लगा ना। तो हाँ डिटेक्शन बनाने में हेल्प करती है। तो यहाँ से रेड टीमिंग का मतलब इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी लोगों को कि हाँ रेड टीमिंग किस लिए इंपॉर्टेंट है। तो और दूसरा कहूंगा कि हाँ, रेड टीमिंग इज डिफिकल्ट, या और बट फन, ठीक है। फन भी उतना ही कॉन्टिन्यूस है। प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है लर्निंग का। इफ यू आर ईगर टू लर्न देन ओनली यू कैन डू गुड इन रेड टीमिंग, व्हाट आई अंडरस्टैंड अबाउट दिस टिल नाउ। सो, और बी हम्बल, बस ये ओके। मिसकंसेप्शन है थोड़े, बाकी तो कुछ नहीं। अगर आपको बट हम्म, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में वापस भेज दिया जाए स्टार्टिंग से स्टार्ट हम्म, करने को, और नॉलेज आपके पास जो अभी है उतनी ही नॉलेज है आपके पास, आपको स्टार्टिंग से एक्सप्लोर नहीं करना, तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो आप दोबारा नहीं करना चाहोगे, और ऐसी क्या चीज है जो आप अवॉइड करके और अपने टाइम को इन्वेस्ट करके उस स्किल्स के ऊपर काम करोगे, मतलब स्टार्टिंग से अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में डाल दिया जाए तो। सबसे पहले तो मैं यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगा, ओके। ठीक है, कोई फायदा नहीं है उसका, ओके। ठीक है। तो मैं सर्टिफिकेशन की तरफ फोकस करूंगा, जो लाखों रुपए यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं, उससे बढ़िया सर्टिफिकेशन की तरफ इन्वेस्ट करूंगा। तो ओके। उस पर फोकस करूंगा, सीटीएफ प्लेटफॉर्म में पूरा फोकस से खेलूंगा, हैक द बॉक्स से पूरा ढंग से फोकस से खेलूंगा फुल टाइम। तो हाँ, मेरा मेन मोटिव यही रहेगा कि जिस तरह के जैसे पेनिट्रेशन टेस्ट, रेड टीमिंग का एक्टिविटीज होता है, इनके बारे में और कॉन्फ्रेंसिस का मौका लूंगा कि कॉन्फ्रेंसिस में जा पाऊँ, ठीक है। रिसर्च जितना कर पाऊंगा, मालवेयर डेवलपमेंट सीखूंगा, क्योंकि अगर मेरे को अभी के हिसाब से मैं अपनी स्किल्स का बताऊँ ना कि मेरे को ये चीजें नहीं आती, तो मैं वो चीजें मैं उस टाइम करना चाहूंगा ड्रॉप आउट लेके। मैं ओके। यही कहूंगा, मैं डिग्री का कोई फायदा नहीं है अनटिल अनलेस आपके पास सच में आपको पता, आप एमआईटी वगैरह में काम पढ़ रहे हो कि हाँ भाई हम्म। आपको पता है कि हाँ यहाँ पे बेस्ट है, वर्ल्ड के बेस्ट है, तो इनसे कुछ सीखने को मिलेगा। हम्म। एटमोसफेयर वैसा है, अच्छा एटमोसफेयर है, क्योंकि हमारी जैसी यूनिवर्सिटीज में एटमोसफेयर नहीं होता वो। तो इससे बढ़िया यही है कि ट्रैवलिंग का टाइम बचाओ, अपना क्लासेस में टाइम वेस्ट करने से बचाओ, सेल्फ स्टडी करो। मैं हम्म। सेल्फ स्टडी में फोकस ज्यादा करूंगा और एक्सप्लोरेशन, ये सीटीएस वगैरह ये करूंगा। ओके। तो थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड काफी कुछ सीखने को भी मिला। सो अगर हमारे जो व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं, अगर उनको आपके साथ कनेक्ट करना है, आपसे क्वेश्चन पूछना है और कुछ भी फ्यूचर के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन हुआ तो आपको कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे को कोई भी अगर क्वेश्चन पूछना चाहता है लिंक्डइन पे कर लो। ओके। लिंक्डइन पे मैं एक्टिव हूँ, अभी तो नहीं हूँ फिलहाल, फिलहाल तो मैं थोड़ा पढ़ने पे लगा हूँ। तो लिंक्डइन पे आप मेरे को जब मर्जी मैसेज कर लो, मैं हमेशा गाइड कर दूंगा। मेरे को काफी जूनियर्स के मैसेज आ रखे हैं, तो मैं काफी डेप्थ में गाइड कर देता हूँ। बट ये है कि आपको क्यूरियोसिटी, अगर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कोई भी चीज, अगर आपको बता रहा हूँ कि हाँ ये चीज आप कर सकते हो, तो जरूर कहूंगा कि किसी रीजन से कही है, तो उस चीज के ऊपर हाँ। सर्च करोगे ना, तो आपको अपने आप समझ आएगा कि क्यों कही है, किस लिए कही है, और क्या आगे करना चाहिए, वो आपको अपने आप समझ आएगा। जैसे मैंने आज भी जो जो चीजें भी डिस्कस करी ना कि क्या क्या करना चाहिए, अभी हम्म। सुन के आप छोड़ दोगे और 10 चीजें और 10 तरीके की इस तरीके की वीडियो देखोगे, तो हम्म। तो उस टाइम आपको कोई फायदा नहीं है। सही बात है। बट कहीं से भी आपको मिल रहा है ना, तो मोस्टली सिमिलर चीजें होगी। मैंने भी हाँ। बहुत सारी चीजें देख देख के मेरे को आइडिया हुआ कि हाँ भाई क्या करना चाहिए। हाँ, ये किसी वही है ने कि अगर गाइड, कोई हाँ, बता रहा है तो अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा होगा। हाँ एग्जैक्टली अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। जब आपको रियली वो एक्सपीरियंस होगा ना वो चीज का, तो आपको समझ हाँ। आएगा कि अच्छा अच्छा इसलिए बताया था, ठीक है। तो हाँ। जो काम जो कहेंगे वो करो, मतलब जो चीजें हमने करी है वो ट्राई तो करके देखो एटलीस्ट। अपने लिए आपको अपने आप फाइंड करनी पड़ेगी कि क्या चीज आपका इंटरेस्ट है, ओके। ठीक है। एक्सप्लोर करते जो, तो यही मैं एडवाइस दूंगा। और अगर मेरे को कनेक्ट करना है तो लिंक्डइन पे कर सकते हो। ओके, आपका लिंक्डइन का लिंक मैं दे दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन में। हाँ एंड जी। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। This brings us to the end of this episode. A big thank you to Devanshu for sharing his valuable insights and expertise on red team and penetration testing.
आई होप आपको भी उतना ही मजा आया होगा ये पॉडकास्ट को सुन के, जितना मेरे को इसको शूट करने में और एडिट करने में आया था। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और वांट टू कनेक्ट विद अस, यू कैन फाइंड आवर सोशल मीडिया लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन. Feel free to reach out both of us on LinkedIn for more exciting content and updates in cybersecurity field. Be sure follow me on Instagram. This is your boy Ansh Sani, aka Anvil, signing off. Thanks for listening and see you in a next episode.